हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंटेंसी में अपना जो चैप्टर नंबर 8 था कंसाइनमेंट वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने कोस्ट मेथड के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और हम इनवॉइस मेथड के करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हम इनवॉइस प्राइस पे या इनवॉइस मेथड है क्या। तो यहाँ पर इनवॉइस मेथड का मतलब है कि आप जो भी गुड्स भेजते हो या जो भी अब नॉर्मल हो से अनसोल्ड स्टॉक निकालते हो उसको इनवॉइस प्राइस पर निकालते हो। इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब, जैसे मान लो आपने 1000 यूनिट भेजी है, ठीक है, और 1000 यूनिट की आपको कोस्ट जो प्राइस बता रखी है ना, कोस्ट प्राइस पर यूनिट, वो है आपकी 50 रुपये। और इनवॉइस प्राइस जो आपको बता रखी है, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट, वो आपको बता रखी है 60 रुपये, ठीक है। अब जब अभी तक तो हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें हमने क्या किया था, कोस्ट पर मेंटेन कर रहे थे, कोस्ट से मल्टीप्लाई किया था। जब इनवॉइस पर करेंगे तो हम इनवॉइस पर ही मेंटेन कर लेंगे, इस 60 रुपीज़ पर हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। अब सुनना ध्यान से कि अब इनवॉइस पर मेंटेन करेंगे, कि हम इनवॉइस पर मेंटेन करेंगे तो होगा क्या। जब इनवॉइस पर मेंटेन करेंगे तो आप कहोगे भी, जैसे हम गुड्स भेजते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही तो करते हैं। अभी तक हम करते आ रहे थे, जितनी यूनिट भेजिए कोस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, इससे। हम इनवॉइस पे करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनवॉइस से करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 60,000। अब तुम कहोगे कि इधर हमने 60,000 किया, जब हम गुड्स बेचेंगे बाई सेल्स, या जैसे मान लो बाई कंसाइनी का नाम आएगा, उसने मान लो सारा गुड्स बेच दिया, 1000 बेच दिया उसने 60 पर, 60,000। तो सर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, इधर भी इनवॉइस पे मेंटेन कर दिया, इधर भी इनवॉइस पे मेंटेन कर दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो सबसे पहले तो इनवॉइस पर हम मेंटेन करते हैं ताकि अपनी कोस्ट प्राइस लीक ना हो। जो अपनी कोस्ट प्राइस होती है ना, कोस्ट प्राइस, वो लीक ना हो, यानी जो कंसाइनर नहीं चाहता कि उसकी कोस्ट प्राइस कहीं भी लीक हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इनवॉइस पर मेंटेन करते हैं। अब इनवॉइस पर मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट तभी आएगा जब इधर अपना इसका जो इफेक्ट पड़ा ना, हमने ज्यादा पर इसको दिखा रखा है, हमने इसको ज्यादा को दिखा रखा है, मतलब हमें दिखाना था 50,000 पर और 60,000 पे दिखा रखा। जब हम 10,000 रुपये इधर रिकॉर्ड कर देना, इधर अपोजिट साइड में, तब अपना जो है प्रॉफिट सही निकल के आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वे कौन कौन सी मद है, हम जैसे यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं, वे कौन कौन सी मदें हैं जिनको हम लोग ये इनवॉइस पर मेंटेन हमको करना है। यानी जहां पर गुड्स से रिलेटेड कोस्ट पर यूनिट की बात आई ना, वहां पर हम इनवॉइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो तुम्हें पता होगा, एक तो जैसे मान लो अगले के पास पहले से ओपनिंग स्टॉक हो, ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यानी अगले के पास पहले से ओपनिंग स्टॉक हो, यहाँ हमारा कोस्ट जो प्राइस यूनिट काम में आती है, जिसको हम यहाँ पर इनवॉइस पे करने वाले हैं। एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक अपना अबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और एक अपना जो क्लोजिंग स्टॉक बोल दो या अनसोल्ड स्टॉक हम जिसको बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम किस पर मेंटेन करते हैं, या जिनमें ही हमारी कॉस्ट शो होती है। जब हम चाहे वर्किंग नोट बनाए, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करें, उस समय हम लोग इनको कॉस्ट पर मेंटेन करते हैं। अभी हमें सबको जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना, जब गुड्स की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो कि इतनी गुड्स हमारी अबनॉर्मल लॉस हो गई या इतना अनसोल्ड स्टॉक है, इतनी यूनिट हमने भेजी है, सबको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनवॉइस पर यूनिट के हिसाब से करोगे। और इन सब का जो इफेक्ट पड़ेगा ना, मतलब तुम इनवॉइस पे मेंटेन कर रहे हो तो कोस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस होगा, उसको आपको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि तभी हमारा प्रॉफिट सही आएगा। वरना दोनों तरफ अगर इनवॉइस इनवॉइस हो गया तो डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो भी जैसे गुड्स एंड ऑन लिखा, तो अपोजिट साइड में जो डिफरेंस है वो कोस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस लगेंगे। जैसे हम 11th में थे तो हम क्या करते थे, हमने जब वो कुछ एरर वाले क्वेश्चन किए थे तो वहां पर क्या था, किसी खाते का योग ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लगा दिया तो क्या करते थे, कितना ज्यादा लगा दिया उसको अपोजिट साइड में लिखते थे, तब हमारा सही होता था। वही यहाँ पर है कि आपने जो भेजा इसको इनवॉइस पर कर रखा था, कोस्ट पर करना था, कितना ज्यादा लिख दिया उसको अपोजिट साइड में आप लोग रिकॉर्ड कर दो। यानी कोस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस आपको अपोजिट साइड में लिखना है, ठीक है। अब इनके लिए जब हम लिखेंगे ना, इनके लिए तो ओपनिंग और इसके लिए तो स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करना, स्टॉक रिजर्व। और इनके लिए सेम जो वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं अपोजिट साइड में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इसके लिए हम लोग करेंगे अबनॉर्मल लॉस। कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब तुम गुड्स भेजते थे उस समय क्या एंट्री करते थे, गुड्स भेजने की एंट्री क्या होती थी, उस समय एंट्री होती थी, जैसे मान लो प्रेषक ने प्रेषणी को माल भेजा, क्या एंट्री करते थे, हम लोग एंट्री करते थे कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही तो एंट्री करते थे। वहां पर जैसे मान लो 1000 यूनिट भेजी है 50 की, तो वहां पर हम जब करते थे कोस्ट और मेंटेन करते तो 50,000, लेकिन इनवॉइस पे कर रहे थे कितना लिखेंगे, 60,000।
अब कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस है ना, उसको अपोजिट साइड में लिखना है। तो अपोजिट साइड में सेम एंट्री वर्ड यूज होगी, इसमें थोड़ा सा बस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका डिफरेंस बस कितना, 10,000 रुपये। कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस यानी कंसाइनमेंट अकाउंट के CR साइड में हम लिख देंगे बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेम इसी तरीके से सारा होगा। जैसे अब नॉर्मल लॉस हमारा क्या होता था डेबिट में, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाई स्टॉक रिजर्व। अब नॉर्मल लॉस कहाँ लिखते थे, अब नॉर्मल लॉस होता है उसमें क्या एंट्री होती थी, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट DR, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट। इसको भी इनवॉइस पर मेंटेन करना है। इनवॉइस पर जो भी कैलकुलेशन करते हैं बाकी सारी कैलकुलेशन सेम होगी। और जब हम इसको करेंगे ना अपोजिट साइड में, क्योंकि इनवॉइस पर है तो ज्यादा में शो कर रखा है, तो इसको अपोजिट साइड में कितना ज्यादा शो कर रखा है उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। उस समय एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू अब नॉर्मल लॉस। यहां पे जो आएगा अमाउंट वो कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अनसोल्ड स्टॉक अपना होता था। तो अनसोल्ड स्टॉक में अपन लोग क्या करते थे कि कुछ अनसोल्ड स्टॉक है, क्या एंट्री बनती थी, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट। किस पर मेंटेन करते थे, इसको भी हमें इनवॉइस मेथड में इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करना है कि इतना हमारा बच गया, और उसको इनवॉइस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इफेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं इसको आपने ज्यादा में शो कर रखा है, अपोजिट साइड में डिफरेंस लिख दो। तो यहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट DR, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बस इतना ध्यान रखना। एक ओपनिंग स्टॉक का हो ही गया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग साइड आपको क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करना है। तो ये तो हुए अपने की ये 4 ऐसी मदें होती है जिनको हम इनवॉइस पर मेंटेन करते हैं। कॉस्ट प्राइस इसी में शो होती है, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट को हम इसी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और इस जितना ज्यादा शो करेंगे ना कॉस्ट से, उसको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और जो अनसोल्ड स्टॉक है उसके लिए स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करेंगे। और अब नॉर्मल लॉस और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में वही वर्ड हम लोग अपोजिट साइड में यूज करने वाले हैं। तो ये तो था कि हमने इसको समझ लिया कि हाँ कॉस्ट प्राइस लीक ना हो, इसके लिए हम लोग जहां जहां हम लोग कॉस्ट हमारी शो होती है ना वहां उन 4 मदे हैं, इन 4 मदों को इनवॉइस पर कैलकुलेशन करेंगे, और इसका जितना ज्यादा आपने शो कर रखा है उसको अपोजिट साइड में लिख देंगे। कंसाइनर जो है इसको अपोजिट साइड में लिख देगा, और प्रॉफिट लॉस आपका सेम ही आना है। कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग उसको इनवॉइस पे भी कर सकते हैं और कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग करके देखें। क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो हमने छोड़ रखा था, उसमें डायरेक्ट साफ साफ कह रखा था कि आपको क्वेश्चन किस पे करना है, इनवॉइस मेथड पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसकी हम बात करें, फिर हम उसमें बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट अपना कैसे बनने वाला है। तो देखो, प्रेषक ने राम एंड कंपनी, मुंबई के राम एंड कंपनी ने 1000 रेडियो 500 रुपये प्रति रेडियो की लागत से 600 रुपये प्रति रेडियो बीजक मूल्य पर विक्रय हेतु भेजा। कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है और इनवॉइस प्राइस भी दे रखी है। एजेंट मयंक रेडियो अपनी रेडियो कंपनी अजमेर को भेजे। एजेंट ने 700 रेडियो 750 रुपये प्रति रेडियो की दर से बेच दिए। 50 रेडियो क्या हो गए, क्षतिग्रस्त नष्ट हो गए। एजेंट ने बीमा कंपनी पर एक दावा प्रस्तुत किया। एजेंट को विक्रय मूल्य पर 10% और बीजक मूल्य से अधिक पर 25% कमीशन दिया जाता है। माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाना है, यानी यहाँ पर इनवॉइस मेथड पे हमें क्वेश्चन को करना है। प्रेषक की पुस्तकों में खाता बनाइए, प्रेषण खाता। कंसाइनमेंट अकाउंट हमें कहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। अब इसमें देखो कि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट हमें बनाना था, वो हमने बना लिया फॉर्मेट इसका। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कि ये मैंने पहले करवाया था, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट में कैसे हम लोग करने वाले हैं। अब हम इसको इनवॉइस मेथड पे करने हैं। जो कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं इसको एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पर हम इसको बनाने वाले हैं। इनवॉइस मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा कि इनवॉइस मेथड को जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था, 1000 रेडियो बेचे, 500 रेडियो कॉस्ट प्राइस और 600 रेडियो का इसका बीजक मूल्य। तो क्वेश्चन जब इनवॉइस पे कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 मदें मैंने बताई थी जहां पर इनवॉइस पर आपको शो करनी है, और उनको अपोजिट साइड में इनवॉइस से कितना ज्यादा शो कर रखा है उसका डिफरेंस आपको अपोजिट साइड में लिखना है। सबसे पहले गुड्स बेचते हैं, क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने भेजे हैं उसने, 1000 रेडियो भेजे हैं, ठीक है। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, इनवॉइस पर कॉस्ट से मतलब नहीं है, इनवॉइस मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस आपको शो करनी है, कितनी है, 600 रुपये प्रति रेडियो। कितना आ गया यहाँ पर, 6 लाख रुपए, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इसको अपोजिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कॉस्ट से कितना ज़्यादा। मैंने अभी जब बताया था कि आपको क्या करना है कि अब ओपनिंग स्टॉक और जो अनसोल्ड स्टॉक है ना उसके लिए तो स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करना है और बाकी के लिए अपोजिट साइड में आपको सेम वर्ड यूज करना है। तो कितना ज़्यादा है तो यहाँ पे लिख देंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। इनवॉइस प्राइस थी 6 लाख रुपए और कॉस्ट प्राइस अपनी आएगी 5 लाख रुपए। कितना ज़्यादा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को हम लोग अपोजिट साइड में लिख देंगे, ठीक है, तभी इसका इफेक्ट खत्म होगा। फिर अब यहाँ पर देखना, फिर आगे बात करें कि इसमें देखो फिर लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो एजेंट ने 700 रेडियो 750 रुपए प्रति रेडियो की दर से बेच दिया। तो हमें उसके सेल्स बता रखे हैं कि उसने सेल्स कर दिया, कितने रेडियो उसने बेच दिए हैं। उसने 700 रेडियो जो है वो 750 रुपए की रेट से उसने सेल कर दिए। अब 700 रेडियो 750 रुपए की रेट से सेल कर दिए तो सेल करता है उस समय एजेंट का नाम आता है बाई। अब एजेंट कौन है यहाँ पर, क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा था कि मयंक, तो यहाँ पे लिख दो मयंक ने रेडियो सेल किए, ठीक है, मयंक ने सेल किए। ब्रैकेट में लिख दो सेल्स, ठीक है। कितने रेडियो सेल किए उसने 700 रेडियो बेचे, 700 रेडियो बेचे हैं। एक रेडियो की रेट कितनी है 750 रुपए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और अमाउंट हम लोग बाहर शो कर देंगे कितना आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पहले भी किया था, फिर दोबारा कर लें इसको, कितना आएगा हमारी सेल्स 5,25,000। हमारी सेल्स आ चुकी है 5,25,000। इसको शो नहीं करना, अभी 4 ही मध्य बताई थी उन्हीं में आपको शो करना। अब इसको आगे पढ़ते हैं कि ये हो गया 50 रेडियो क्षतिग्रस्त हो गए, नष्ट हो गए। एजेंट ने बीमा कंपनी पर एक दावा प्रस्तुत किया। 50 रेडियो आपके क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब नॉर्मल लॉस कहाँ आता है सीआर साइड में बाई अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर कोई खर्चा तो हमें बता नहीं रखा, प्रेषक इतने प्रेषण कितने, तो अनुपातिक रूप से कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि अब मैं इसकी बात करें कि अब नॉर्मल लॉस हमें निकालना है। तो अब नॉर्मल लॉस जब निकालो तो यहाँ पर तो डायरेक्ट है और मैंने कहा था वो 4 मदे ओपनिंग स्टॉक और अपना गुड्स एंड कंसाइनमेंट, अब नॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक, इनको इनवॉइस पर मेंटेन करते हैं। तो अब नॉर्मल लॉस कितने रेडियो का हुआ है 50 रेडियो का। तो 50 रेडियो जो थे एज द रेट ऑफ कितने कॉस्ट, उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी, इनवॉइस पर मेंटेन कर रहे हैं तो इनवॉइस पर ही लिखना है। तो यहाँ पर अपना आएगा 30,000। इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा लिख रखा है मैंने, अगर कॉस्ट होती तो यहाँ पर कितना था 25,000 लिखते हैं, इनवॉइस है तो यानी 5,000 का डिफरेंस चल रहा है। अपोजिट साइड में लिख दो, सॉरी 25,000 का, ये अपना 30,000 यहाँ पर, ठीक है, और 500 के हिसाब से 25,000 यानी 5,000 का अपना डिफरेंस चल रहा है। तो अपोजिट साइड में अपन लोग टू अबनॉर्मल लॉस कितना ज़्यादा है 30,000 और कॉस्ट पर मेंटेन करते जब कितना आता 25,000, कितना ज़्यादा आ गया 5,000। आप अपोजिट साइड में शो इसको कर दो। तो हमने अपोजिट साइड में इसको 5,000 से शो कर दिया। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि उसको एजेंट को विक्रय मूल्य पर 10% और बीजक मूल्य से अधिक पर 25% कमीशन दिलाना है। ये तो बाकी कैलकुलेशन सेम होगी कमीशन वाली। 2 किसको देना है मयंक को, तो यहाँ पर लिखा 2 मयंक, ब्रैकेट में लिख दिया हमने कमीशन। अब कमीशन 2 है तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब वर्किंग नोट में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से हमने कमीशन कैलकुलेशन की है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनी जो एजेंट का नाम है मयंक की कमीशन को हम लोग निकालने वाले हैं। अब कैसे निकालेंगे, कमीशन आपको जो बता रखा है 2 तरीके कमीशन है। फर्स्ट जो मेरे को बोल रखा है वो कौन सा कमीशन है, जनरल कमीशन है। तो जनरल कमीशन यहां पे लिख लेंगे, जनरल कमीशन। फर्स्ट जो मेरे को बोल रखा है जनरल कमीशन। जनरल कमीशन किस पे बताया, जनरल कमीशन आपको बताया विक्रय मूल्य पर 10%, यानी टोटल सेल्स की बात कर रहा है। टोटल सेल्स का 10% आपको देना है। और टोटल सेल्स मेरी है कितनी, देखो टोटल सेल्स मैंने कितनी की है 5,25,000 की। आप टोटल सेल्स है यहाँ पे लिख लो 5,25,000 मेरी टोटल सेल्स आ चुकी है। आपको 10% करना है तो कितना आएगा 10%, इसका 10% आएगा 52,500, ठीक है। नेक्स्ट देखें जनरल कमीशन के बाद सेकंड जो है आपका कौन सा कमीशन है। जनरल कमीशन के बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका, जनरल कमीशन के बाद नेक्स्ट जो कमीशन दे रखा है इसमें है वो है आपका ये बीजक मूल्य से अधिक पर ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, अब ओवरराइडिंग कमीशन दे रहे हैं तो ओवरराइडिंग किसका है आपका,
क्रेडिट सेल्स का ये बीजक मूल्य, सॉरी ओवरराइडिंग कमीशन है वो बीजक मूल्य से अधिक पर आपने कितने में बेचा है। तो यहाँ पे देखो मैंने कितने में ज्यादा बेचा, मैं 750 रुपए में एक रेडियो बेच रहा हूँ और मेरी बीजक मूल्य कितना है 600 रुपए। तो आप कितने रुपए बेच रहे हो, 150 रुपए कमा रहे हो कितने रेडियो पर, 700 रेडियो पर, यानी कितने रुपए आप एक्स्ट्रा ओवरराइडिंग, आपकी वैल्यू कितनी है 1,05,000, इस पर आपको देना है, ये आपकी ओवरराइडिंग वैल्यू है। इस पर कितना है 25% कमीशन देना है, इस पर दे देंगे 26,250, ये आपका कमीशन आ चुका है। अब टोटल कर लो कि टोटल कमीशन कितना हो गया। टोटल कमीशन इक्वल कौन कौन सा है, आपका जनरल कमीशन है, ठीक है, प्लस आपका इसमें ओवरराइडिंग कमीशन है, ओवरराइडिंग कमीशन है। अब जनरल कमीशन मेरा कितना है 52,500 प्लस ओवरराइडिंग कमीशन कितना है 26,250 रुपए। अब इसको फटाफट टोटल कर देंगे, ₹78,750, ये आपका कमीशन आ चुका है टोटल 78,750 रुपए। इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया अपना 78,750, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, बाई अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक देखो इसमें कोई प्रोपोर्शनेट वाला तो बात नहीं है कि खर्चे अनुपातिक रूप से जोड़ने, खर्चे इसमें बता ही नहीं रखे हमें इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कि कितने रेडियो बेचे थे, 1000 रेडियो बेचे थे, ठीक है, कितने बेच दिए उसने 700 बेच दिए, कितने बाकी रहे 300, 300 में से आपका अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया 50 का, बाकी कितने रहे 250 रेडियो आपकी बाकी रहे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं मैं कि 250 रेडियो थे, और क्वेश्चन में किस पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ इसको बीजक पर, तो 600 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना अपना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे अपना आ रहा है 150, 1.5 लाख रुपए, ये अपना आ गया 1.5 लाख रुपए। और मैंने कहा था अपोजिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा टू स्टॉक रिजर्व। कितना ज्यादा है मेरी इनवॉइस प्राइस, मेरा वैल्यू जो आ गई वो 150 रुपए, अगर मैं कॉस्ट पे करता कितना आता 1,25,000 होता, तो कितना आ गया 25,000 रुपए आपके ज्यादा हो गया। इसको मैंने अपोजिट साइड में लिख दिया। अब करना क्या है, अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, सीआर साइड का टोटल कर लो, उसको डीआर में लेके आ जाओ। ये क्वेश्चन पहले भी किया था, इनवॉइस पे करो चाहे कॉस्ट पे करो, मैं बार बार कर रहा हूं, आपके आंसर सेम ही आने हैं। अब इसका टोटल कर लो, कितना आएगा 5 और 5 10 6 7 और 1 8,05,000 इस साइड में लेके आ गए, 8,05,000। बैलेंसिंग फिगर से अपना आएगा टू P&L अकाउंट, ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर से। इसके लिए पहले मेरे को देखना पड़ेगा इस साइड का टोटल कितना है, 6,05,000 25,000 6,30,000 6,30,000 और 78,750 और है। इस साइड का मैं टोटल कर लूंगा 7,08,750, इसमें से लेस कर दूंगा 8,05,000 में से लेस कर दूंगा 7,08,750, जो आएगा वो मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पर 9, 96,250। तो ये जब हमने पहले किया था उसमें हमारे इतने ही आंसर आए थे, 96,250 रुपए। तो ये अपना क्वेश्चन जो था इनवॉइस मेथड का था, कंप्लीट हो चुका था, एकदम इजी है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो अपनी 4 मदें है ना, इनको इनवॉइस पर मेंटेन करते हैं, और इसको जो जितना ज्यादा हम लोग शो करेंगे ना, उसको अपोजिट साइड में उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम लोग उसको डिफरेंस अमाउंट अपोजिट साइड में लिख देंगे। और केवल 2 चीजों में ध्यान रखना, और जो ओपनिंग स्टॉक अगले के पास पहले से हो ना, और अनसोल्ड स्टॉक, वहां पर तो स्टॉक रिजर्व वर्ड को यूज में लेना है, अपोजिट साइड में कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस दिखाते हैं, और जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जो अब नॉर्मल है उनके लिए अपोजिट साइड में वही सेम वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये जो था अपना जो है चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है वो उसको दोबारा से इनवॉइस पर करके देखेंगे, जहां पर कुछ खर्चे भी होता कि आपका इनवॉइस मेथड बढ़िया तरीके से क्लियर हो। हम क्वेश्चन नंबर जो था 10 नंबर जो क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में किया था, उस क्वेश्चन को हम लोग बीजक पे करके देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को है इनवॉइस मेथड पे करेंगे। ये जितने क्वेश्चन आपको करवा दिए वो अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से इसको लिख के, वर्किंग नोट बढ़िया तरीके से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें अपना बीजक मूल्य पर ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और वो अपना होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।